हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियेश पटेल। यू आर वेलकम ऑन द ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ प्रिय सर विद्यापीठ। दोस्तों, आप सबका कल पहला पेपर गया है। पहले पेपर के बाद मुझे बहुत सारे रैंडमली मैसेज आए हैं कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, हमारा पेपर बहुत खराब गया, हमें टाइम कम पड़ा। तो जनरली मैं 2-3 चीज़ों के लिए आपको गाइड करने आया हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। सबसे पहली बात, अगर आपका पेपर बहुत खराब गया है तो उसको भूल जाइए। कभी ऐसा भी होता है कि बहुत खराब पेपर में भी आप सब लिख के आए हो तो पास हो जाते हो, लेकिन आप जब तक आपका पेपर गया है उससे बीच में दूसरे पेपर बिगाड़ोगे और रिजल्ट नहीं आएगा तब तक टेंशन में रहोगे। रिजल्ट में देखोगे मैं तो पास हो गया, मैं तो खाली फोकट का टेंशन ले रहा था। तो सबसे पहली चीज़, जो गया है उसको भूल जाओ। दूसरी चीज़, अगर पेपर बहुत अच्छा गया है तो इतना भी खुश मत हो जाइए कि उसकी वजह से आप दूसरे पेपर में प्रिपरेशन ना करो और उसको बिगाड़ो। तो बहुत अच्छा गया तो बहुत ज़्यादा खुश ना हो, बहुत खराब गया तो निराश मत हो। बाकी के पेपर को अच्छे से मेहनत करके जाना है। अब है आपका मैथ्स का पेपर। तो मैथ्स के पेपर में बेटा आईएमपी जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन प्रीवियस के 4 या 5 पेपर्स देखे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो रैंडमली रिपीट हो रहे हैं। पेपर करके मत जाना 4 या 5 साल के सेम टू सेम सवाल आने के चांसेस नहीं है। हाँ, मेथड रिपीट जरूर होगी, मेथड रिपीट होगी, सेम टू सेम सवाल रिपीट नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर वो आईएमपी मेथड्स कौन सी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल प्रिय सर विद्यापीठ में जा सकते हो। मैंने कल ही सभी ब्रांच के, जैसे AMEEE है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके आईएमपी रख दिए थे। अगर उसकी PDF आपको डाउनलोड करनी है तो हमारी एप्लीकेशन प्रिय सर विद्यापीठ में आप जाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, उसमें आपको स्टडी मटेरियल में जाना है। स्टडी मटेरियल में जाकर के इंजीनियरिंग में जाना है। इंजीनियरिंग में मैथ्स के फॉर्मूला अलग से आपको मिलेंगे। सेम टू सेम जब आप डिग्री इंजीनियरिंग में जाओगे तो ये रहे CVPDE, AMEEE और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसकी JPG आप डाउनलोड कर सकते हो। और आपके अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट भी इसके अंदर 2nd, 3rd एंड 4th ईयर के अंदर आपको मिल ही जाने वाले हैं। आप ध्यान से उसको देखना। डिग्री है तो डिग्री और डिप्लोमा है तो डिप्लोमा। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैं आज एक दिन पूरी मेहनत करके जोरदार प्रिपरेशन अगर मैथ्स में करना चाहता हूं, तो जैसे ही आप हमारे स्टोर सेक्शन के अंदर जाओगे, ये स्टोर सेक्शन के अंदर भी बेटा आपको पूरा मैथ्स का कोर्स मिलेगा। जैसे ही मैंने स्टोर सेक्शन ओपन किया तो ये AMEEE का दिख रहा है, सेम टू सेम प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का है और CVPD का भी है। तो वीडियो कोर्स भी आप देख के पढ़ सकते हो, जितना टाइम आपके पास है मेहनत कर सकते हो। उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस हैं, उतने देख लोगे तो भी आप अच्छी मेहनत करोगे तो पास तो हो ही जाओगे। मेहनत आपके ऊपर है। और दूसरी बात कि जिसका पेपर में टाइम कम पड़ा है तो आप देख लीजिए कि भाई 5 सवाल है, आपके पास 2 आवर एंड 30 मिनट्स है। तो 2 आवर एंड 30 मिनट्स मतलब अप्रोक्स आपके पास 150 मिनट है। 1 घंटे की 60 मिनट, दूसरी 60 मतलब 120 और दूसरी 30 मतलब 150 मिनट है। 150 में से आप क्या करें, 10 मिनट कैंसिल आउट कर दीजिए जो लास्ट में बचती है पूरा पेपर चेक करने के लिए। तो टोटल 140 मिनट आपके पास है, उसको डिवाइड बाय 5 कर दीजिए। तो एक क्वेश्चन को आपको इतना ही टाइम देना है, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे टाइम देना नहीं है। अगर वैसे जाओगे और एक वॉच सिंपल लेकर के जाओगे तो ही पेपर टाइम से कंप्लीट होगा, वरना पेपर आपका कभी भी नहीं होगा कंप्लीट। और अगर सब आता होगा और पेपर छूटेगा तो वो तो सबसे खराब चीज़ होती है। अगर नहीं आता है और छूट जाता है वो तो चीज़ खराब नहीं है, लेकिन सब आता है और छूट जाए तो उसमें आपके मार्क बिना फोकट के चले जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा देख लेना, स्टेपलर लगाना। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखने की है पेपर के अंदर, उसका वीडियो मैंने बनाया है कि पेपर कैसे लिखे। एक्चुअली में पेपर कैसे लिखे वो वीडियो के अंदर मैंने सारी चीज़ें ले ली है कि स्टेपलर कैसे लगाए, ये कैसे करें, ये कैसे करें। तो वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वो वीडियो भी देख लेना। तो दूसरी कोई भी बातें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैथ्स के पेपर में खास ध्यान रखना बेटा, स्टेप के मार्क मिलते हैं। कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना, कुछ ना कुछ लिख के आना, छोड़ के मत आना। थोड़ा बहुत भी करोगे तो स्टेप्स के मार्क जरूर मिलेंगे। हाँ, लेकिन स्टेप थोड़े बहुत तो सही होने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि सारे गलत स्टेप किए हो और आपको मार्क मिले। तो मैथ्स के पेपर में सबसे ज्यादा स्टूडेंट को डर है, मुझे ऐसे भी मैसेज है कि सर मैंने आज तक कुछ नहीं किया, अब मैं क्या करूँ। तो देखो, कुछ नहीं किया और कुछ करना है तो एक ट्राई कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप पास हो जाओगे। लेकिन आपको कुछ पहले से करना था, वो जरूरी था। और अब लास्ट दिन पे नए सवाल मत करना, जो आपने किया है उसके स्टेप्स याद करना, क्योंकि पेपर में स्टेप्स याद आना बहुत जरूरी है। स्टेप नहीं याद आओगे और सवाल पता होगा तो करोगे क्या। तो स्टेप्स याद आना यहाँ पे बहुत जरूरी है। कैलकुलेटर के यूज में आप 82 सीरीज का कोई भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। 991 MS वाला जो कैलकुलेटर है, जो भी कैलकुलेटर के अंदर इंटीग्रेशन की साइन आपको दिखे स्क्रीन के ऊपर जो डिजिट होते हैं उसमें, तो वो कैलकुलेटर कॉलेज अलाउ नहीं करती है। तो इंटीग्रेशन वाला कैलकुलेटर यूज मत करना, बाकी कोई भी कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो। एक्चुअल में वो डिपेंड होता है कॉलेज के ऊपर। मेरी जो कॉलेज थी उसमें हम 991 MS यूज कर सकते थे, लेकिन आपकी कॉलेज में बेटा आप 991 MS यूज ना भी कर पाओ, तो ये सब डिपेंड होता है कॉलेज के अंदर। तो आप आपकी कॉलेज से पूछने जाओगे तो वो तो नहीं बोलेंगे, तो कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर है। वरना 82 सीरीज का कोई भी कैलकुलेटर जिसके अंदर इंटीग्रेशन की बेटा साइन ना हो वो आप आराम से यूज कर सकते हो। तो ये थी कैलकुलेटर के रिलेटेड बात, जिसके भी डाउट स्टूडेंट को थे। तो अच्छे से पेपर लिख के आना, मैथ्स का पेपर है, फोड़ के आना, मचा के आना, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर कर लेना और बाकी के सारे पेपर अच्छे से लिखना। सबको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।